गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और gain electrons when it is in contact with solution of its own ion is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि कोई इलेक्ट्रोड कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकती है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है जब हम उसको उसी के आयंस की सॉल्यूशन में रखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब जब भी हम लोग किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर लूज करती है या कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर गेन करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे अगर डायग्रामेटिकली देखें तो अगर हमारे पास एक ये कंटेनर है, इसमें मैं कोई एक इलेक्ट्रोड रख देता हूँ। ठीक है, ये कोई भी एक मेटल की इलेक्ट्रोड है और मान लेते हैं कि ये कोई एक मेटल की इलेक्ट्रोड है और वो मेटल क्या है? M है। और इसको मैंने इसी के आयंस के सॉल्यूशन में रखा है। मतलब मैंने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है यहाँ पर जिसके अंदर क्या है? Mn पॉजिटिव आयंस। मतलब जब भी हम किसी इलेक्ट्रोड को रखते हैं उसी के आयंस के सॉल्यूशन में तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करती है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड की वो टेंडेंसी या अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब जिस इलेक्ट्रोड को हमने रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, अगर उसकी कैपेबिलिटी वहाँ पर ऐसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है अपने, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पर वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसकी टर्म में बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में। ठीक है, और अगर कंडीशन इस तरह की है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में रख रहे हैं और वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक्चुअल में क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, सो द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज electrons is called as oxidation potential। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, एंड द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to gain electrons is called as reduction potential। ठीक है,
और आपको वैसे ही पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है अपने आयंस के सॉल्यूशन में, तो उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर कोई इलेक्ट्रोड आपकी अपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकती है, तो उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है। और अगर किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन पे मेज़र करते हैं, तो उस केस में हम इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अगर हम किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेज़र करते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल measured at standard condition of temperature and concentration और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन क्या होती है, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। ठीक है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, और वो कंडीशंस क्या हैं, इतना टेम्परेचर और इतनी कॉन्सेंट्रेशन, इज called as standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन पर मेज़र करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर की क्या है, 298 केल्विन टेम्परेचर, एंड कॉन्सेंट्रेशन की क्या है, 1 मोल पर लीटर। ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है ई नॉट के साथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ई नॉट के साथ। देखिए, अब अगर हमारे पास कोई एक सेम इलेक्ट्रोड है, देखिए कोई एक मेटल जो है वो कोई एक मेटल की इलेक्ट्रोड जो है वो कभी इलेक्ट्रॉन गेन भी करती है और कभी इलेक्ट्रॉन लूज़ भी करती है, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। ठीक है। हमारी कोई एक सेम मेटल की इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकती है और लूज़ भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो जब वो मेटल की इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। एंड जिस केस में आपकी कोई मेटल की इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। सिंपल सी बात है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर मेटल की इलेक्ट्रोड कभी इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकती है, कभी इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है। जब कभी हमारी कोई मेटल की इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जिस किसी केस में आपकी कोई मेटल की इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, वही मेटल की इलेक्ट्रोड, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस केस में क्या है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आपके पास या हमारे पास कोई एक सेम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो जो उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, लेकिन साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है। कोई भी अगर आपके पास एक सेम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो उसके जो
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन उनके साइंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of an electrode have same value but opposite sign, लेकिन साइन क्या होंगे उनके, अपोजिट होंगे, है ना। देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर करेंगे तो उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करेंगे तो उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सेम एक इलेक्ट्रोड है, जैसे कि मैंने बताया कि एक सेम मेटल की इलेक्ट्रोड कभी ऑक्सीडेशन भी कर सकती है, कभी रिडक्शन भी कर सकती है। ठीक है, तो अगर आपकी सेम मेटल की इलेक्ट्रोड जो है वो ऑक्सीडेशन कर रही है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर वो रिडक्शन कर रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर आपकी कोई सेम मेटल की इलेक्ट्रोड है तो वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन वो गेन भी कर सकती है ना। तो उस केस में क्या होता है, फिर लॉस के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा और गेन के केस में रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उतने ही वो गेन भी कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व जो हो रहे हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो मतलब उनकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, लेकिन साइन उनके अपोजिट होंगे, क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और एक में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। क्लियर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, अच्छा एक बात और इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारी आयुपेक सोसाइटी कहती है, अकॉर्डिंग टू आयुपेक सोसाइटी, जो हमारी आयुपेक सोसाइटी है या आयुपेक कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जो कन्वेंशंस हैं, वो ये कहते हैं कि हम लोग हमेशा किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात किस टर्म में करेंगे, हम लोग अकॉर्डिंग टू आयुपेक कन्वेंशन, आयुपेक क्या बोलती है, आयुपेक सोसाइटी क्या बोलती है कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हम लोग किस टर्म में करेंगे, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। मतलब अगर आपको बोला जाए कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो आप हमेशा ही किस में बताओगे, रिडक्शन पोटेंशियल में बताओगे, टू अवॉइड कन्फ्यूज़न, है ना। अगर हम अलग अलग वैल्यू याद रखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी और रिडक्शन पोटेंशियल की भी, तो दो वैल्यूज़ हो जाएंगे हर एक इलेक्ट्रोड के लिए याद रखने के लिए, है ना। तो टू अवॉइड कन्फ्यूज़न एंड मेक द कॉन्सेप्ट ईजी, आयुपेक सोसाइटी ने क्या बोला कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पूछा जाता है तो आपने हमेशा ही किस टर्म में बताना है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बताना है। ठीक है, आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म की टर्म में नहीं बताना है, आपने हमेशा ही किस टर्म में बताना है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। बिकॉज ऊपर हमने क्या बोला है कि कोई भी सेम इलेक्ट्रोड होगी उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, लेकिन साइज़ क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो मान के चलते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और उसकी वैल्यू जो है वो +2 आती है, ठीक है, उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू +2 आती है, लेकिन आयुपेक कहती है कि उसको रिडक्शन पोटेंशियल में ही बताना है, तो उसी की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी लेकिन माइनस में होगी, तो आपने लिख देना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, -2, तो आप उसको बता दोगे किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में। देखिए आयुपेक सोसाइटी क्या कहती है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के अगर आपके साथ पोटेंशियल की बात की जाती है तो आपने हमेशा किसमें बताना है उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। तो सवाल ये आता है दिमाग में कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में कैसे बताएंगे। तो ऊपर अभी हमने देखा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है किसी एक इलेक्ट्रोड की वो हमेशा सेम होती है, लेकिन उनके साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। बट
अपोजिट उनके क्या होते हैं, साइन होते हैं, मतलब वैल्यू सेम होती है लेकिन साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो मान के चलते हैं कि अगर कोई ऐसी इलेक्ट्रोड है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और उसके ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, +2, तो उसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी लेकिन साइन उल्टा होगा, तो मतलब -2। तो अगर आपसे पूछा जाए उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन कर रही है, तो आपने बोलना -2। तो ऑक्सीडेशन में उसकी वैल्यू +2 थी, तो आपने बोलना है कि इसमें -2 में, तो वो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आप लोग कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो अगला नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसमें कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल cannot be determined। ठीक है? cannot be determined because a single half cell cannot work of its own। ठीक है? कहने का मतलब क्या है, उसने क्या बोला कि आप कभी भी किसी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? बिकॉज एक इलेक्ट्रोड कभी भी वर्क नहीं करती है, क्योंकि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन तभी होती है, रिडक्शन तभी होगी जब कोई सब्सटेंस ऐसा प्रेजेंट होगा जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी, या ऑक्सीडेशन तभी होती है कि जब कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जिसकी रिडक्शन हो रही होगी। बिकॉज रिडक्शन तभी होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली स्पीशीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन तभी होगी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली स्पीशीज़ वहाँ पे है, क्योंकि ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन जो लूज होंगे तो वो कोई गेन करने वाली स्पीशीज़ भी चाहिए। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोग किसी एक इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू को मेज़र कर पाओ, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमें सिंगल कंडीशन में उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रोड लेके उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन आप कभी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लेके उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोड तब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगी जब तक कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा। ठीक है? तो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड की एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की किसी भी इलेक्ट्रोड की मेज़र कर पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब हम लोग कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल हाफ सेल जो है वो कभी भी वर्क नहीं करता है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि हम जितनी भी यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ निकालते हैं वो क्या हैं, रिलेटिव वैल्यूज़ हैं। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन ओनली फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिलेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि हम लोग इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकालते हैं वो हम लोग हमेशा रिलेटिव निकालते हैं, मतलब किसी और इलेक्ट्रोड के साथ उसको रिलेट करके निकालेंगे। ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है ना, कि किसी इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या निकालते हैं, उसकी रिलेटिव वैल्यू। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होती है। ठीक है? अब वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो चाहिए होती है उससे रिलेट करते हैं हम लोग दूसरी इलेक्ट्रोड को और उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। अब कौन सी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो अब हमने आगे पढ़नी है। ठीक है?
अभी हमने बात की कि किसी भी इलेक्ट्रोड के एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। मतलब जो भी हम किसी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बताते हैं वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, रिलेटिव होती हैं, किसी इलेक्ट्रोड से, किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके निकाली जाती हैं। और वो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने क्या बोला कि किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग कभी फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर हमने उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, रिलेटिव वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और रिलेटिव वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें कोई रेफरेंस लेना पड़ता है, और जहाँ पर हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसको फाइंड करने के लिए जो हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग निकालते हैं रिलेट करके, किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रिलेट करके। मतलब इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज़ यूज्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब इससे कंपेयर करके निकालते हैं बाकी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है इसके बारे में, इट एक्ट एज बोथ एनोड एंड कैथोड। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये दोनों कैथोड की तरह भी एक्ट करती है और एनोड की तरह भी एक्ट करती है। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन both are possible at this electrode। ठीक है, both are possible at this electrode। इस इलेक्ट्रोड पर दोनों ही प्रोसेस हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। ये कुछ इसकी खास चीज़ें हैं। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ किया जाता है, ये बोथ एनोड और कैथोड की तरह एक्ट करती है, और ऑक्सीडेशन भी इसमें हो सकती है और रिडक्शन भी इस इलेक्ट्रोड पे हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर हम इसको किसी एक ऐसी इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी इस इलेक्ट्रोड से ज़्यादा है, तो उस केस में वो आपकी क्या बन जाएगी, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बन जाएगी। मतलब उसका पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो मतलब उस केस में आपकी ये क्या बन जाएगी, गेन करने वाली इलेक्ट्रोड बन जाएगी। तो इसके पास कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, है ना। यूजुअली जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जो गेन करती है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर इसको कंपेयर किसी एक ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ करेंगे जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इससे ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो वो एनोड बन जाएगी। मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और फिर इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज टेकन एज ज़ीरो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर हम इस इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को क्या मान के चलते हैं, ज़ीरो मान के चलते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है, एक कंटेनर है, ठीक है, और एक कंटेनर में हमने क्या किया हुआ है, एक हमने ग्लास की ट्यूब लगा रखी है। ठीक है, और उसके बीच में अगर आप ध्यान से देखो
तो ये सेंटर में जो लाइन बन रही है, सेंटर में जो लाइन बन रही है ये वाली, हमने सेंटर में क्या कर रखा है, एक प्लेटिनम की वायर को लटका के रखा हुआ है। एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने एक ग्लास की ट्यूब रखी हुई है और उसके बीच में हमने एक प्लेटिनम की वायर को लटका के रखा है और उस प्लेटिनम की वायर के साथ टाई किया हुआ है किसको, प्लेटिनम की फाइल को। किसको टाई किया है, प्लेटिनम की फाइल को, जिसको हम लोग प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेटिनम की फाइल को हमने टाई किया हुआ है जिसको हम लोग प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं। इसको प्लेटिनम ब्लैक भी बोला जाता है। ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है, पाउडर्ड प्लेटिनम जो होता है उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटिनम ब्लैक। तो मतलब एक प्लेटिनम की वायर लगा के रखी है और उसके साथ क्या टाई किया हुआ है, एक प्लेटिनम की फाइल, जिसको प्लेटिनम ब्लैक भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक कंटेनर है, एक बीच में ग्लास ट्यूब है और उसके बीच में एक हमने वायर प्लेटिनम की लगाई है और साथ में उसके टाई करके रखा है किसको, प्लेटिनम की फाइल को। और यहाँ पर जो ओपनिंग है वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को एट 1 atm प्रेशर हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे भेज रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या होगा, यहाँ से गैस आना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ गैस तो यहाँ पे रहेगी इसी के अंदर इलेक्ट्रोड के आसपास, और कुछ गैस जो है वो यहाँ से निकल कर सॉल्यूशन में चली जाएगी क्योंकि ओपनिंग है यहाँ पर। कुछ गैस जो ऊपर से आ रही है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये प्लेटिनम का फाइल, क्योंकि प्लेटिनम के पास एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, प्लेटिनम, और कुछ गैस को ये रिलीज़ कर देगा कहाँ पर, सॉल्यूशन में। ठीक है, और ये प्लेटिनम फाइल करती क्या है, ये गैस को एब्जॉर्ब करती है हाइड्रोजन को, वो कुछ हाइड्रोजन गैस को जो बच जाती है उसको रिलीज़ कर देती है कहाँ पर, सॉल्यूशन के अंदर। और फिर ये हेल्प करती है क्या करने में, जब कुछ गैस को ये रिलीज़ करेगी, मतलब कुछ गैस को रिलीज़ करते जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, तो एक समय ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन के अंदर जो H2 गैस है और साथ में क्या है, HCl का सॉल्यूशन लिया है तो साथ में H पॉजिटिव होंगे, इन दोनों में क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। बात समझ आई कि जब यहाँ से गैस निकलती जा रही है, कुछ गैस को प्लेटिनम फाइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी गैस को यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है, और जैसे गैस रिलीज तो होती जा रही है, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस है इन द सॉल्यूशन और जो आपकी H पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन के अंदर, इनके बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है, 0। इक्विलिब्रियम आ गया मतलब जितने H2 से H पॉजिटिव बन रहे होंगे उतने ही H पॉजिटिव से वापस क्या बन रहे होंगे, H2 बन रहे होंगे, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोड में जब ये इलेक्ट्रोड एज अ एनोड एक्ट करती है तो क्या होता है, ठीक है, व्हेन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, जब ये एनोड की तरह एक्ट करेगी तो एनोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो जो हाइड्रोजन हमारी गैस है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तो एक H पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, तो 2H पॉजिटिव आ जाएगा। और जब हमारी SHE जो है वो एक्ट करेगी एज अ कैथोड, तो उस केस में क्या होगा, जो सॉल्यूशन के जो H पॉजिटिव हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बना देंगे, H2 गैस। तो देखिए ये दोनों तरह से ही एक्ट करती है, एज अ कैथोड भी एक्ट कर सकती है और एज अ एनोड भी एक्ट कर सकती है। तो अगर हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करें, लास्ट वीडियो में भी हमने किया था सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। पहले हम लोग लिखते हैं किसको, जिसकी ऑक्सीडेशन होनी होती है, ठीक है, और फिर लिखते हैं किसको, जिसकी रिडक्शन होनी होती है। ठीक है, तो प्लेटिनम की सरफेस पे ये सारा काम होता है, तो H2 गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, H2 गैस की ऑक्सीडेशन होती है, तो मतलब H2 गैस से क्या बनता है, H पॉजिटिव बनता है। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोल। इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो क्या, कैथोड वाली रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, जब एनोड की तरह एक्ट करेगी तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, जब कैथोड की तरफ करोगे तो हाइड्रोजन को यहाँ कर दोगे H पॉजिटिव को, और हाइड्रोजन गैस को यहाँ कर दोगे तो वो कैथोड की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये है हमारी क्या, बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
वो इलेक्ट्रोड होती है जिसको यूज़ करते हैं हम लोग इसके लिए टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। लेकिन दूसरी इलेक्ट्रोड्स का भी जो निकाल रहे हैं वो क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे उनका, ठीक है। इसको एज अ रेफरेंस लिया जाता है, मतलब इससे रिलेट करके निकालते हैं। ये बोथ एनोड और कैथोड की तरह एक्ट करता है। ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ आर पॉसिबल एट दिस इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है ना। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जो H2 गैस, जब यहाँ से आप ऊपर से फेंक रहे हो, कुछ गैस को अब्जॉर्ब कर लिया, बाकी को छोड़ दिया सोल्यूशन में, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ये H2 गैस आ जाएगी इन इक्विलिब्रियम विद द आयंस प्रेजेंट, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। वो कहाँ से आएगी, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से। तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ज़ीरो मानते हैं, ठीक है। तो इसी कंडीशन पर हम लोग इसके साथ रिलेट करेंगे बाकी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को और निकालेंगे उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे किसका, जिंक का। ई नॉट का मतलब क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है। तो मतलब अब एक इलेक्ट्रोड हमारे पास किसकी होगी, जिंक की होगी। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोड किसकी होगी, ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं इस तरीके से। दूसरी इलेक्ट्रोड हमारे पास किसकी होगी, हाइड्रोजन की, ठीक है। दूसरी डायग्राम हमारे पास किसकी होगी, दूसरा वाला जो हाफ सेल होगा वो किसका होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों को हमने सेल में कन्वर्ट करना है, इन दोनों से सेल बनाना है। तो सेल कुछ इस तरीके का होता है, राइट। मतलब दोनों हाफ सेल को कनेक्ट किया होता है कनेक्टिंग वायर से, और बीच में क्या लगा होता है, एक वोल्ट मीटर लगा होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम ऐसा सेटअप करते हैं, और साथ में क्या होता है, साल्ट ब्रिज भी होता है। हमने देखा था कल वाले, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, कल वाली डायग्राम देख लेना, ठीक है। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट करोगे क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो जब हमने जिंक के साथ कंपेयर करा तो गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाई, डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या था कि जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा था, मतलब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा था। और अगर करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो एनोड होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कैथोड होती है। तो मतलब यहाँ पर जिंक की इलेक्ट्रोड एक्ट की एज अ एनोड, तो जिंक का क्या होगा फिर, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन आईयूपैक सोसाइटी क्या कहती है कि हमेशा बताना है किसमें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ही बताना है। तो जब हमने ऐसा सेटअप किया सारा, तो वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन आई टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब करंट फ्लो हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या था, टूवर्ड्स राइट, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो रीडिंग यहाँ पर वोल्ट मीटर ने दिखाई वो क्या दिखाई, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग थी वो क्या थी, 0.76 वोल्ट। मतलब ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है ये पूरे सेल का पोटेंशियल बता रहा है हमें। तो मतलब पूरे सेल का पोटेंशियल कितना आया, 0.76 वोल्ट। और जो फ्लो था करंट का वो क्या था, यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से था, जिंक से यहाँ तक। तो ये बन गई एनोड और ये बन गई कैथोड। तो कभी भी जब हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं, सेल पोटेंशियल निकालते हैं किसी भी सेल का, तो हमेशा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कैथोड का, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। कभी भी जब हम सेल पोटेंशियल निकालना हो किसी सेल का, तो हमेशा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जब भी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से माइनस करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब ये सेल सेटअप किया तो वोल्ट मीटर ने कितनी रीडिंग दिखाई, 0.76, मतलब वो क्या था, पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन निकाल रहे हैं ना, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने देखा था कि जो आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ई सेल की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, 0.76, और हमें क्या निकालनी है, इसकी हम क्या लेके चलते हैं, 0 स्टैंडर्ड कंडीशन पे, अभी हमने देखा, ठीक है। और निकालनी किसकी है फिर, एनोड की, क्योंकि इसकी तो हम लोग 0 मान के चलते हैं, और सेल की दे रखी है तो किसकी निकालनी पड़ेगी फिर, एनोड की। तो मतलब 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड जो है वो फिर किसके बराबर आ जाएगा,
0.76 वोल्ट माइनस में। क्लियर? तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब जिंक। लेकिन इसको बोलेंगे किसमें? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, एक एग्जांपल और भी ले सकते हो, वैसा ही सेटअप बनाना है, फिर से मैं सेटअप नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, वैसा ही सेटअप लेना है। अब हम ये मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रोड हमारी किसकी है? कॉपर की, और दूसरी इलेक्ट्रोड जो हमारे पास है कौन सी है? वो तो आपको पता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ही होती है। ठीक है, मैं अभी बना नहीं रहा हूँ कौन सी राइट साइड है कौन सी लेफ्ट साइड है। तो जब हमने इसमें सेटअप लगाया पूरा वोल्ट मीटर के साथ, तो क्या हुआ? डिफ्लेक्शन आई। देखो, जब हमने इसमें आपका पूरा सेटअप लगाया, तो जो वोल्ट मीटर ने रीडिंग बताई सेल पोटेंशियल की, वो कितनी बताई? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की जो रीडिंग बताई वो कितनी बताई वोल्ट मीटर ने? 0.34 वोल्ट। ठीक है, और जो डायरेक्शन था ना फ्लो ऑफ करंट का, वो क्या था? वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से लेकर कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ था। सॉरी, उल्टा हो गया इस केस में। इस केस में क्या, सॉरी, इस केस में जो रिजल्ट आया, जो डिफ्लेक्शन शो की, वो क्या थी? मतलब जो करंट की डायरेक्शन जो थी वो क्या थी? कॉपर से लेकर इस इलेक्ट्रोड तक। वहाँ पे क्या थे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोड से करंट की डायरेक्शन कहाँ पर थी? टूवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन है वो क्या है? कॉपर से लेकर इस इलेक्ट्रोड तक। तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी फिर? उल्टी, मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो थे वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जा रहे थे किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर। तो मतलब यहाँ पर कौन गेन कर रहा है? कॉपर, और ये कर रहा है लूज। तो ये बन जाएगा एनोड और ये बन जाएगा कैथोड। तो जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और इसका क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर? तो सेल का पोटेंशियल ये था, और इसका तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या लेते हैं? 0। तो मतलब ई सेल किसके बराबर होगा? हमेशा ही ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड कौन है? हाइड्रोजन वाली, तो इसको तो 0 ही लेते हैं हम लोग इसके पोटेंशियल को, और कैथोड के पोटेंशियल को हमने निकालना है, और सेल का पोटेंशियल कितना आया? 0.34 वोल्ट। तो इट इम्प्लाइज ई कैथोड किसके बराबर आ गया? 0.34 वोल्ट के बराबर। और अब इसको हम सही करके बना सकते हैं। जो हमने गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है उसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा जो एनोड होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, और जो कैथोड होता है वो हमेशा राइट साइड होता है। तो जब हमने इसको वोल्ट मीटर के साथ कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया, तो जो हमने वोल्ट मीटर लगाया था उसने जो डिफ्लेक्शन शो की वो शो की टूवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो कहाँ से ले कहाँ तक कर रहा है? जो करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन थी वो क्या थी? तो जो करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन थी वो क्या थी? टुवर्ड्स राइट। मतलब हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड से करंट फ्लो कर रहा था कहाँ पर? कॉपर वाली इलेक्ट्रोड पे। तो अगर करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन क्या होगी? सॉरी, हमने उल्टा बोल दिया। तो हुआ क्या कि जो डिफ्लेक्शन आई वो लेफ़्ट की तरफ आई। डिफ्लेक्शन जो थी वो क्या थी? लेफ़्ट की तरफ थी। तो इसका मतलब है करंट का फ्लो क्या था? कॉपर से लेकर इस एनोड की तरफ। तो अगर करंट का फ्लो ये है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो रहे थे और जा रहे थे कहाँ पर? इस पे। तो ये बन गया फिर एनोड और ये बन गया कैथोड। जब हमने हाइड्रोजन और कैथोड की ये कैथोड जो हमने यहाँ पे यूज़ की वो बेसिकली क्या थी? कॉपर की इलेक्ट्रोड। जब हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज़ की यहाँ पर क्या निकालने के लिए? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो हमने कॉपर की जब यूज़ की किसके साथ? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड के साथ। तो हमने क्या देखा कि जो डिफ्लेक्शन था करंट का, जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था वो किसकी तरफ था? टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ। तो मतलब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है। जब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। तो वो क्या हो जाएगी? एनोड, और दूसरी क्या बन जाएगी? कैथोड बन जाएगी। क्लियर? तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगी, ये एनोड बन गया, ये कैथोड। तो हमेशा कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से माइनस करते हैं क्या? एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एनोड का तो 0 लेंगे, ये कैथोड होगी चाहे एनोड होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 लेंगे, और सेल का पोटेंशियल वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा कितना? 0.34 वोल्ट आया इस केस में। तो हमने क्या करा? सेल पोटेंशियल की वैल्यू पुट की, ई कैथोड हमने निकालना था, इसकी वैल्यू पुट की 0। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की वैल्यू क्या आ गई? मतलब स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की वैल्यू क्या आई 0.34 वोल्ट प्लस में। क्लियर? एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।